Hello everyone. Today's video is about important questions of international business environment. International business environment बीकॉम 5th सेमेस्टर में एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं. आपका 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा. एग्जामिनर को पूरे सिलेबस में से 9 क्वेश्चन सेट करने होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहेगा, जिसमें कि 8 स्मॉल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच. बाकी 8 क्वेश्चन जो हैं वो हर यूनिट से, 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है, आप सबको पता है. तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन आपके वो बन जाते हैं. तो जो 8 क्वेश्चन रहेंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन हर यूनिट से अटैम्प्ट करना होता है. सभी क्वेश्चंस 16 मार्क्स के लिए रहेंगे. सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं. जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट MDU का सिलेबस जो है उसमें 4 यूनिट में डिवाइडेड है. यूनिट 1 इज़ अबाउट रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस के मोड्स और डायमेंशंस, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर, जो रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, साथ ही साथ WTO क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बैरियर्स कौन से हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन में फेस करनी पड़ती हैं, ये सब यूनिट 1 में कवर किया गया है. तो बेसिक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको इसमें पता चलेगा. Now come to Unit 2. Unit 2 is about foreign market entry strategies, country evaluation and selection. फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं, FDI का इम्पैक्ट उन कंट्रीज़ पर क्या रहता है, फॉरेन कोलेबोरेशंस के कितने टाइप हैं, और फॉरेन कोलेबोरेशन अगर हमें करना है तो कौन से मोटिव्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म आप इसमें जानेंगे. तो यूनिट 2 इज़ अबाउट फॉरेन मार्केट एंट्री एंड FDI. नाउ कम टू यूनिट 3. यूनिट 3 इज़ अबाउट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट. बेसिकली यूनिट 3 इज़ अबाउट इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसमें आप आउटसोर्सिंग के फैक्टर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन, प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसीजन, इंटरनेशनल प्रमोशनल मिक्स, प्राइसिंग डिसीजन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं. काउंटर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती हैं वो मैकेनिज्म को आप जानते हैं. तो इंटरनेशनल मार्केटिंग यहाँ पढ़ लेते हो, यूनिट 3 में उसको कवर किया गया है. नाउ कम टू यूनिट 4. यूनिट 4 इज़ अबाउट इंटरनेशनल अकाउंटिंग. इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो अलग अलग कंट्रीज़ की अकाउंटिंग है उनके बीच में हार्मोनाइजेशन कैसे करना है, करेंसी ट्रांसलेशन मेथड कौन से रहेंगे ताकि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएँ. अलग अलग मॉडल्स इसमें डिस्कस किए गए हैं. साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस जब आप कर रहे हो तो बहुत से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, तो क्रॉस कल्चरल चैलेंजेस इसमें पढ़ते हो आप. साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल लेवल पे स्टाफ को अपॉइंट करना है, स्टाफिंग डिसीजन आपको लेने हैं, उनको क्या कंपनसेशन कैसे हो रहेगा, क्या देना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे रहेगा, और लास्टली इसमें आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज़, एथिकल डिलेमाज, उनके बारे में भी पढ़ते हैं. तो हमने अभी सिलेबस को देख लिया है. नाउ कम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले बेटा मैंने कवर करने की कोशिश की है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के लिए रहेंगे. ओवरऑल इसमें मैंने 51 क्वेश्चंस को कवर अप किया है. ये सभी जो क्वेश्चंस आप इसमें देख रहे हो वीडियो में, वो सभी MDU के प्रीवियस पेपर एग्ज़ाम से क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में. तो सबसे पहले चलिए आप देखिए, गो थ्रू कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, देखते जाइए, समझते जाइए. आपने सिलेबस कर लिया होगा तो आपको इजीली ये अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में. सो दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है, मल्टीलेटरल ट्रेड का एग्जाम्पल दीजिए, डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या है, FDI क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, प्रमोशनल मिक्स क्या है. तो सभी चैप्टर्स को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लगभग कवर करने की कोशिश की जाती है एग्जामिनर द्वारा. हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट से आपको करने होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप प्रिपेयर.
51 क्वेश्चन ये हो गए हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप। नाउ कम टू यूनिट 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, कौन से कंपोनेंट से ये बनता है, जब आप फॉरेन मार्केट में एंटर करेंगे तो कौन से एंट्री मोड में आप चूज़ करोगे, इसके बारे में अलग अलग मोड्स के बारे में आपको बताना है। कौन से फैक्टर्स हैं इन मोड को सिलेक्ट करते हुए जो आपको ध्यान में रखने हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस में जो रिस्क हैं उसे कैसे हैंडल करेंगे, कौन से तरीक़ों से आप इनको हैंडल करेंगे ये बताइए। इंटरनेशनल बिजनेस करते क्यों हैं, मेन मोटिव्स क्या हैं इसके पीछे। फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन क्या है, डिफरेंस बताइए। और साथ ही साथ फेवर में इन द फेवर ऑफ प्रोटेक्शन आर्ग्यूमेंट दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपका इन द फेवर ऑफ फ्री ट्रेड भी आ सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस में कम्युनिकेशन बैरियर काफ़ी होते हैं, तो हाउ टू ओवरकम दोज बैरियर्स सजेशन दीजिए। WTO क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए हैं इनके बारे में बताइए। बिजनेस कम्युनिकेशन बताइए इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है और अलग अलग कौन कौन सी फॉर्म्स में ये होता है। तो यूनिट 1 से मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं। नाउ कम टू यूनिट 2। यूनिट 2 इज़ अबाउट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एंट्री स्ट्रेटजीज़। फॉरेन मार्केट में जब आप एंटर करते हैं वो स्ट्रेटजीज़ आप बताइए, फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज़। फॉरेन कोलेबोरेशन आप अलग कई तरह से कर सकते हो, तो इसके बारे में बताइए। गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड क्या रहती है वो आपको बताना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है इंडिया में और प्रेजेंटली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं इस चीज़ के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक अहम रोल प्ले करता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इसको एक्सप्लेन करना है और सजेशन देने हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अलग अलग टाइप की फॉरेन कोलेबोरेशंस के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको और ये कितने बेनिफिशियल हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फॉरेन मार्केट में आप एंट्री करते हैं तो कौन से फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या हैं और ये इनकी ग्रोथ का क्या रीज़न है, क्यों बढ़ रही हैं ये आजकल, और इनके बारे में आपके व्यू पॉइंट्स क्या है, अपने विचारों के बारे में आपको इस यहाँ पे लिखना है। नाउ कम टू यूनिट 3। यूनिट 3 इज़ अबाउट मार्केटिंग, दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग, जो कि आप डोमेस्टिक मार्केटिंग से रिलेट कर पाएंगे। डिफरेंस क्या है और चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। बेनिफिट भी हैं तो उनके बारे में बताइए। इसके बाद आप पहुंचते हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो कैसे चूज़ करोगे। सप्लाई चेन क्या होती है, काउंटर ट्रेड क्या है, अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड में काउंटर ट्रेड की फॉर्म होती है, उनको डिस्कस करना है, उनकी रेलेवेंस बतानी है। जब आप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो मेक और बाय डिसीजन आपको लेना होता है, एक्सप्लेन कीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस को डिटेल में समझाइए, कैसे ये डील करते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड में, मैकेनिज़्म समझाना है आपको। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस आपको बताना है। आउटसोर्सिंग का डिटेल नोट आपको देना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल बिजनेस। या लास्टली इसमें मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, कौन सी टेक्निक्स इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट्स यूज़ करती हैं सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। तो यूनिट 3 में आपने मार्केटिंग, लगभग इंटरनेशनल मार्केटिंग को कवर अप किया। नाउ कम टू यूनिट 4, दैट इज़ अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टाफिंग डिसीजन, बिजनेस एथिक्स, हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट कल्चर, लेसार्ड लॉरेंज मॉडल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कल्चरल एनवायरनमेंट की स्टडी कितनी ज़रूरी है उसके बारे में बताइए। ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अलग अलग चैलेंजेस और इश्यूज होते हैं ग्लोबली, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल बिजनेस में, इसके फेवर में आपको, इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों में आपको आर्ग्यूमेंट करना है, एक्सप्लेन करना है। कल्चर क्या है, वेरियस कल्चरल वेरिएबल्स जो इफ़ेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को, उन्हें बताना है। कैसे इनसे डील करेंगे आप क्रॉस कल्चरल चैलेंजेस से। और एक है करेंसी ट्रांसलेशन मेथड क्या है,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कैसे यूज़ होती हैं इसके बारे में बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कोशिश की है बच्चे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के देने का, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, एक आइडिया आपको हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। Thank you very much for watching this video.